गुड इवनिंग। नए साल की तैयारी तो आपने भी कर ली होगी। मात्र मुझे लगता है कि 15 मिनट बचे हैं नए साल के लिए। फिर उसके बाद एक साल और 2024 क्या होगा आप भी सोचते होंगे। हर कोई अपने फ्यूचर के लिए सोचता है। आप भी सोचते होंगे 2024 में होगा क्या, या फिर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, आपके लाइफ में लोकल लेवल पे क्या चेंजेस आएंगी। 2023 में क्या हुआ, अगर आप पीछे जाकर देखें। आपने भी यूट्यूब देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स तो मशरूमिंग हैं। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, खबरों को पढ़ा होगा। क्या है, मेरे हिसाब से मात्र 4-5 ही खबरें जो थीं वो थोड़ी से इम्पोर्टेंस की थीं, जिस पे कि चैनल तो कूद पड़ा था, न्यूज़पेपर्स भी कूद पड़े थे, यूट्यूबर्स भी कूद पड़े थे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के साथ। जैसे यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन, देश के अंदर अयोध्या, राम भूमि और स्टेट इलेक्शंस। मोदी जी 2024 की क्या तैयारी कर रहे हैं और राहुल जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बीजेपी का राहुल पे क्या रिएक्शंस आया और अपोजिशन के लीडर्स का बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बयान आए। वो थोड़ा दबा हुआ था, थोड़ा कम था, क्योंकि न्यूज़ चैनल चलाते नहीं है ना, टीआरपी, यू नो दैट। बट स्टिल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं भी तो न्यूज़ चैनल में काफ़ी सालों तक रहा। एंड आई टेल यू वन थिंग, आफ्टर 35 ईयर्स आई जस्ट रिजाइंड, आई डिडंट रिटायर। मैं रिटायर नहीं किया हूँ, आई रिजाइंड। I resigned for reasons best known to the channel and the last a news agency where I had joined. You check with them, क्या स्थिति है उनकी। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। न्यूज़ में तो यही होता है, सरकार का समर्थन हो तो चैनल चलता है, सरकार का समर्थन हो तो न्यूज़ एजेंसी जो लैंड के लिए बेस पे है वो सरवाइव करता है। वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है वो कौन देख रहा है। 2023 में 60,000 जिसकी सैलरी थी उसको 15,000 और 10,000 ही मिलता है मंथली। अभी तो जिस एजेंसी में लास्ट में गया था एज इट्स CEO काइंड ऑफ स्टाफ, मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक कॉरपोरेट, एक कंपनी का, साउथ की एक कंपनी है, उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पे they were the administrators there, but I had to resign because they were not helpful, they were not supportive, they were not supporting। और उस एजेंसी के लोगों को सैलरी का मात्र 10% से 15% महीने का मिलता है। पीएफ ग्रेचुटी की कहानी तो भूल जाइए, अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। अब तो सब जुडिस हो गया क्योंकि एनसीएलटी में चला गया वो कंपनी। खैर, आई एम नॉट गेटिंग ये 2023। होप 2024 में इस एजेंसी की किस्मत खुल जाए, क्योंकि अभी बिडर्स आ रहे हैं, नए नए बिडर्स एनसीएलटी में हैं, तो बिडर्स की तलाश है। आ जाएंगे तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो जाएगा। मैं सोचता हूँ 2024 में शायद न्यूज़ एजेंसीज़ भी, या न्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टीवी चैनल्स की भी थोड़ी सुबुद्धि होगी। खबरों को खेलना तरीके से सीखेंगे। खेलने का मतलब होता है इन अ वे you twist the story, but not to the extent that you are supporting a political party or a political person for your benefits। इन्वेस्टर के बेनिफिट्स के लिए ही टीवी चैनल चलता है, ऐसा ना हो 2024 में। न्यूज़ अखबारों मैंने न्यूज़पेपर्स, होप द न्यूज़पेपर्स कम इन टू अगेन द रोल, क्योंकि अभी तो न्यूज़पेपर्स की ज़रूरत कम लोगों को होती है। मैं तो लेता नहीं न्यूज़पेपर, और जहाँ लेते हैं वहाँ मतलब मॉर्निंग का एक आदत है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग, जबकि अखबारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जबकि हमारी आदत थी, हम बिना उसके रह ही नहीं सकते थे मॉर्निंग में। धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला गया। टीवी चैनल्स ने उसकी जगह पकड़ ली, पर टीवी चैनल्स भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का बढ़ाव है।
तो 2024 में देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है 2024 में कुछ चेंजेस आएंगी इलेक्शंस के साथ। 2024 में इलेक्शन है लोकसभा का, शायद सरकारी स्तर पे भी और प्राइवेट स्तर पे भी, आम स्तर पे कॉमन मैन के लिए बेनिफिशियल होगा 2024। एंड आई होप एंड आई ब्लेस फॉर इट। और आपका भी ब्लेसिंग्स, आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज यू आर द वोटर्स मैन। 2024 में आप ही तो वोट देंगे और नई सरकार चुनेंगे। तो ऐसा डिसीजन लीजिए कि 2024 आपके फेवर में हो, देश के फेवर में हो, राष्ट्रीयता के फेवर में हो, सेकुलरिज्म के फेवर में हो, और इंटरनेशनली हम ग्रो करें। यही है ना 2024 के लिए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि अब 2 मिनट बचा है, घंटी बजेगी, 12 बज जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर की कहानी शुरू हो जाएगी, तो मैं भी उसी में लग जाऊंगा। तब तक बस 1 मिनट आपका और ले रहा हूँ। लव माई यूट्यूब, like my YouTube, subscribe my YouTube. I am not a YouTuber who is being backed by any political party or any corporate for that matter. मेरा अपना है, मुझे कोई पैसे किसी से मिलते नहीं हैं, इसीलिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो शायद मेरी लाइक बढ़ेगी, लाइक बढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। That's it, nothing else. Till then, no political affiliations I have. For that matter, I am not a political person like the other YouTubers who may be. I am not saying they are, they may be. Or like the news channels who are backed by the investors who have their political affiliations or political interests for that matter, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है ना। तो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो वो उसी हिसाब से पैसे लगाते हैं कि चैनल चला दें, तो शायद एक माउथ पीस और वॉइस के लिए ज़रूरी हो जाए। अखबारों के मालिकों के लिए भी आप ऐसे लोगों को प्रेस्क्राइब और प्रमोट ना करें जो सिर्फ धंधेबाजी करते हैं। अच्छे जर्नलिस्ट को लाइएगा। मीडिया और जर्नलिज्म को एक नया 2024 में एक नया स्कोप मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ जर्नलिस्ट, लॉट ऑफ गाइज हु कम टू मी कि सर हमको मीडिया में जाना है, मीडिया में। मैं उनको कहता हूँ यार मीडिया में जाके करोगे क्या, मैं तो फंस चुका था 35 साल। फर्स्ट 20 years were great. After that, last 15 years was worst, I tell you. पैसे आ रहे थे because I was working, so I was getting money. But satisfaction जो होता है ना जर्नलिज्म का, वो नहीं था। So I tell these guys, don't go for it. Do something else. Go for event. Go for something else. खाना बना लो, ज़्यादा बेहतर है। मीडिया में मत जाओ, फंस जाओगे। तो ऐसा ना हो 2024 में। 2024 should be for the media, for the people who are and want a nationalistic India, a developing India, India which is globally acknowledged in a proper manner, not a religious, not a casteist, not a media backed. Thank you very much. Let's go to 2024. Happy New Year. Subscribe my channel. Thank you. This is my YouTube. Thank you very much. Subscribe it. Bye.